स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता अचानक बीच रास्ते में ही अटक गई। ये वही बातचीत थी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त और धमकी भरी बयानबाजी के बाद ईरान ने बातचीत की मेज छोड़ दी है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर अनिश्चितता और तनाव का माहौल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्विट्जरलैंड में चल रही इस वार्ता के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की बाधा पैदा की या उसके समर्थित समूहों ने लेबनान में कोई कार्रवाई की तो अमेरिका बहुत कड़ा और विनाशकारी जवाब देगा। इसी बयान के बाद ईरान की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत से वॉकआउट कर दिया। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने इसी सीज फायर समझौते के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन बताया है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने बयान दिया और कहा कि ऐसे माहौल में बातचीत आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा जहां लगातार धमकियों का सामना करना पड़े। हालांकि बिचौलिए जो देश थे उनकी कोशिशें थीं कि बातचीत जारी रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि चौतरफा फॉर्मेट में बातचीत जारी नहीं रहेगी। वहीं ईरान का यह भी कहना है कि अब फोकस दूसरे पक्ष को उसके कमिटमेंट को लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराने पर होना चाहिए। इस बीच वार्ता में कुछ शुरुआती सहमतियों की भी बात सामने आई थी, जिसमें लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए एक मैकेनिज्म और कुछ आर्थिक राहत और फ्रीज की गई संपत्तियों को लेकर चर्चा शामिल थी। लेकिन ये सभी समझौते अभी जमीन पर लागू नहीं हो पाए हैं और उससे पहले ही पूरा मामला फिर से राजनीतिक तनाव में बदल गया है। अब हालात और भी ज्यादा जटिल इसलिए हो गए हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इजराइल ने भी अपना अलग रुख अपनाते हुए अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि उनका देश अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। इसी के साथ इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले जारी हैं और जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी सैन्य मौजूदगी को लेकर संकेत दिए गए हैं। अमेरिकी सेना के कुछ एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रहे हैं, जिससे ये साफ है कि हालात को लेकर अमेरिका भी पूरी तरह सतर्क है। लेकिन यही सैन्य गतिविधियां तनाव को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। सूत्रों की मानी जाए तो भले ही ईरान और अमेरिका की जो मीटिंग है वो बीच में ही रुक गई, लेकिन बिचौलिए जो देश थे दोनों पक्षों को बातचीत जो कर रहे थे और उस बातचीत को जारी रखने की पूरी कोशिश करते रहे। हालांकि अभी तक इस वार्ता का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने ये बताया है कि जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट के जो 2 A-10 अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो रूटीन पेट्रोल के दौरान मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। अमेरिकी फोर्स पूरे इलाके में आसमान, ज़मीन और समुद्र हर जगह पर मौजूद है। ऐसे में एक बार फिर ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के वॉकआउट के बाद कतर और पाकिस्तान ने मध्यस्थता की जो कोशिशें हैं वो जारी रखी थी। इसके बाद कतर और पाकिस्तान ने यूएस ईरान जो बातचीत कर रहा था उस प्रोग्रेस का ऐलान किया। पाकिस्तान ने फाइनल डील के लिए 60 दिन का रोड मैप भी बताया। इससे ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापित होने की उम्मीद बरकरार है। कतर और पाकिस्तान ने बताया कि वार्ता के दौरान हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और टेक्निकल बातचीत शुरू हुई है। घटनाओं से बचने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन भी बनाई गई है। इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ पैसेज मैकेनिज्म पर भी चर्चा की गई है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच ये तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। खासकर लेबनान और आसपास के क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील हालात बने हुए हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीतिक कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगी या फिर एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की आग में धकेल देगी। फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।